हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 तारीख को है और आज हम लोग बिहार के जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में 2011 की जनगणना के एक एक आंकड़ों को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जिससे बिहार की जनगणना के जो अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि जनगणना के क्वेश्चन भूलने वाले होते हैं। इस जिले में क्या है, उस जिले में क्या है, तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाने का क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो हमारा प्रयास है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, सोच समझ के पेपर दीजिएगा। हाँ, बस यही है कि एक बार इन आंकड़ों को अगर आपके आंखों के सामने से गुजरे होंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होगा। तो एक बार पूरा वीडियो अंतिम तक देख लेना, टाइम निकाल लेना। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो बैठे बस के एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उन आंकड़ों को एक बार दिमाग में बैठा लेना, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि आपका अगर एक एक नंबर से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका एक साल बर्बाद जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आप एक साल पीछे चले जाएंगे, सबसे पीछे चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, तो थोड़ा सा समय निकाल के इनको चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा कि गलती ना होने पाए ऐसे डाटा के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह के आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। और हम लोग पीटी के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मेंस का पूरा टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं चेक करूंगा आप लोगों के। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो इसी वीडियो के मैं कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ में मैं प्रोवाइड उसी टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार वहां से भी गो थ्रू हो जाएंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, जनसंख्या के एक एक आंकड़े को देखते हैं और आप लोग उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। शुरू हम बिहार की जनगणना के आंकड़ों की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप लोगों को कि आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार में ज्यादा आते हैं, जो कि माइनस मार्किंग है। तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है इस बार। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है, 52.14%। जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है उसका परसेंटेज याद रखना है, 47.86। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको केवल एक याद हो जाए, मान लो कि पुरुषों को याद है, महिलाओं को याद नहीं आ रहा है, तो क्या करना कि 100 में से इसमें से 52.14 घटा दोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक से जब हम याद करते हैं तभी वहां हमसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ऐसे याद करने का तरीका आप लोग अपना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। इसमें दो बात याद रखना है कि बिहार की जनसंख्या, अगर मान लिया जनसंख्या क्रम देखा जाए तो देश में बिहार का तीसरा स्थान है। और देश की कुल जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें बिहार का योगदान कितना है, तो 8.60% का योगदान है। ये आपको याद रखना है आंकड़े को, बार बार आंकड़ा को देखेंगे तो याद हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट समय है, आपको रिवीजन करना जरूरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना, क्योंकि पटना शहर है, राजधानी है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, शेखपुरा है। ये आंकड़ा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ऐसे आंकड़े आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है, हम एक एक करके उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नंबर 2 पर है पूर्वी चंपारण। नंबर 3 पर है आपका मुजफ्फरपुर। और नंबर 4 पर है आपका मधुबनी। और नंबर 5 पर है आपका गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस बार पटना ऐसे ना पूछ करके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 5 कौन से हैं और पांचों का क्रम क्या है। तो आपको पांचों क्रम जो है सजाना होगा, बताना होगा उसमें कि कौन सा है। तो ऐसे में इसीलिए पांचों आपको याद रखना पड़ेगा कि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, अगर हम उनकी बात करें तो याद रखिएगा शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद शिवहर है, और शिवहर के बाद फिर आपका हो जाएगा अरवल हो जाएगा। और अरवल के बाद जो है आपका लखीसराय, और लखीसराय के बाद आपका हो जाएगा इसमें जहानाबाद। तो याद रखिएगा ये क्रम बढ़ते क्रम का है और ये घटते क्रम है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार में ये याद रखना है, और पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं ये याद रखना है। कुल जनसंख्या ग्रामीण कितनी है, तो 88.71% है, ये याद रखिएगा। इसमें जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, शेखपुरा, ये याद रखिएगा। दोनों आंकड़े
जिलों के नाम आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और ये परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसको जरूर आपके नजर में, आपके नजरों के सामने से रहेगा, तो वहां कोई ऑप्शन देखकर याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जिले जो है, अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है तो उसमें पूर्वी चंपारण सबसे ज्यादा है। लेकिन हो सकता है कि आपसे क्रम पूछ दिया जाए तो मुजफ्फरपुर 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है मधुबनी। ठीक है, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, फिर समस्तीपुर है और सबसे लास्ट में है आपका 5वें नंबर पर गया है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है, जो न्यूनतम जहां पर ग्रामीण जनसंख्या है तो उसमें है शेखपुरा है, दूसरा है आपका शिवहर, तीसरा है आपका अरवल, चौथा है आपका लखीसराय और 5वां है आपका मुंगेर। यहां पर तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में, सबसे कम शेखपुरा में। और एक क्रम भी आपसे अगर एग्जाम पूछा जाए तो एक बार गो थ्रू जरूर हो लेना, जिससे चीजें याद हो रहे। नेक्स्ट है शहरी जनसंख्या की बात कर लें तो शहरी जनसंख्या बिहार में कितनी पाई जाती है बेटा, ये आप लोगों से परसेंटेज पूछा जाएगा। ये 11.29 ये आपसे पूछा जाएगा, ये परसेंटेज को अपने याद रखना। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जिससे अगर कोई वहां पर अगर आ जाए तो हमको ये पता रहे। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जिलों वार को अगर हम देखें तो पटना सबसे ज्यादा है, नंबर 2 भागलपुर है, नंबर 3 गया है, नंबर 4 बेगूसराय। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर है शिवहर, नंबर 2 पर है अरवल, नंबर 3 पर है आपका कैमूर, नंबर 4 पर है आपका खगड़िया। तो एक बात इसमें याद रखिएगा, ये चारों इसलिए दिया गया है, हो सकता है आपको ये पटना ना दे, शिवहर ना दे, ऑप्शन में भागलपुर दे दे, तो पटना के बाद अगर ये भी पूछ सकता है कि पटना के बाद सबसे अधिक ग्रामीण शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो भागलपुर में, फिर गया में है। तो ऐसे इसीलिए क्वेश्चन कहीं से बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमें हर तरह से तैयारी रखनी है अपनी। इसके बाद 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, बिहार में, यह भी याद रखना है। तो 2001 से 2011 के मध्य बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि 25.42% की बढ़ी है। यह राष्ट्रीय औसत से 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि इतना है से 17.7%, जबकि बिहार की कितना है तो 25.42 है परसेंट है। याद रखिएगा, ये डाटा याद रखना कि 10 साल में बिहार की जनसंख्या इतनी बड़ी है, जो मैं बार बार गोला कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना। बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2000, जो अगर 1911 और 21 के मध्य ऋणात्मक रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि कब ऋणात्मक रही है, हर बार प्लस में रही है, लेकिन एक बार ऋणात्मक रही है, वो दशक कौन सा है, तो ये दशक है, याद रखना 1911 से 1921 तक का दशक है। इसको मैं बार बार गोला इसलिए कर रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठाना है मुझे, कि बैठ जाएगा तो आपको वहां क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे है सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, गोपालगंज है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है, ये भी याद रखना है। तो सबसे ज्यादा मधेपुरा में है जनसंख्या वृद्धि हुई है, फिर किशनगंज में हुई है, इसके बाद अररिया में हुई है और फिर इसके बाद खगड़िया में हुई है। जबकि अगर हम बात करें और लास्ट में है पूर्वी चंपारण 5 नंबर पे। सबसे कम की बात करें, जहां सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, गोपालगंज में, दूसरा है आपका अरवल में, तीसरा है आपका दरभंगा में और चौथा है आपका रोहतास में और 5 नंबर पे है मुंगेर में। तो ये क्रम भी आपसे अगर आपसे पूछा जाए तो गलत होने का चांस ना रहे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, 2011 सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, जो राष्ट्रीय जनघनत्व से 724 अंक ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है तो 382 है और बिहार का कितना है 1106 है। ठीक है, यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बन गया है, पश्चिम बंगाल को पीछे करके आगे आया था। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें
इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष स्तर पर है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और सबसे कम कहाँ है, कैमूर है। तो याद रखिएगा, बिहार भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व रखता है, और बिहार में शिवहर सबसे ज्यादा जनघनत्व रखता है 1880, ये भी याद रखिएगा, और सबसे कम कैमूर में है। तो कैमूर एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए वहां कम है। इसके बाद है सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, क्रम अगर पूछा जाए आपसे तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसमें शिवहर है, नंबर 2 पर है आपका पटना, नंबर 3 पर है आपका दरभंगा, नंबर 4 पर है आपका वैशाली, और नंबर 5 पर आपका है बेगूसराय। जबकि जो है सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम में कैमूर या भभुआ कहते हैं उसको, और कितना ये भी याद रखेगा, ये डाटा याद रखेगा, हो सकता है ये डाटा पूछ दे, 478 है, 88 याद रखिएगा, ठीक है। जमुई है, बांका है, पश्चिमी चंपारण है, और रोहतास है, ठीक है। तो इन डाटा को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिंगानुपात की बात कर लें तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये दिमाग में बैठा लेना, 918 बार बार मैं बोल रहा हूं, यही सब क्वेश्चन वहां आते हैं, गलत होने का चांस ज्यादा होता है। जो राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात 25 कम है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो 943 है, माफ करिए 943 है, और 25 उसमें कम है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, और न्यूनतम है मुंगेर है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर कहीं पर है तो वो है आपका गोपालगंज, सबसे कम कितना है, तो कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। इसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें है गोपालगंज, दूसरा पे है आपका सिवान, 3 नंबर पे है सारण, 4 नंबर पर है किशनगंज, और इधर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो नंबर 1 पर है मुंगेर, नंबर 2 पर है आपका भागलपुर, दोनों बगल बगल में ही हैं, नंबर 3 पर है खगड़िया, और नंबर 4 पर है शिवहर। आगे बढ़ते हम लोग, अब साक्षरता की बात कर लें तो बिहार में साक्षरता के आंकड़ों की अगर हम बात करें, एक एक करके हम लोग चलते हैं, तो 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80। इसमें पुरुषों की कितनी है, 71.2, महिलाओं कितनी है, 51.5 है। इस याद कैसे करना है, तो याद रखना बिहार की कुल साक्षरता कितनी है, 61, ये याद रखना। इसमें 10 जोड़ देना तो 71 पुरुषों का, इसमें 10 माइनस कर देना तो 61 महिलाओं का है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। 51 कितना है, महिलाओं का है। तो 51 महिला, 61 में 10 घट गया, और इधर प्लस जुड़ गया 10, तो 71 हो गया, और ये कितना है, पुरुषों का है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में, न्यूनतम कहाँ है, पूर्णिया में, ये याद रखना आपको, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है, यह भी याद रखना। तो न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम साक्षरता दोनों पूर्णिया में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता दोनों रोहतास में है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है, वो भी रोहतास में है, लेकिन यहां पर आंकड़ा एक बदल गया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है, सहरसा में है, यही थोड़ा सा गड़बड़ करेगा एग्जाम में, यही एक्सेप्शन में है, पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष और महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। ये भी बहुत खराब स्थिति बिहार की है, लेकिन भविष्य में बिहार और आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है, बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में कितनी थी, तो 33.57% थी, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो सबसे अधिक साक्षरता बिहार में अगर कहा जाए तो रोहतास में है, नंबर 2 पर है पटना, नंबर 3 पर है भोजपुर, नंबर 4 पर है मुंगेर, नंबर 5 पर है आपका औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है अगर हम बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा पूर्णिया, दूसरा आ जाएगा आपका सीतामढ़ी, तीसरा आ जाएगा आपका कटिहार, चौथा आ जाएगा आपका मधेपुरा, और पांचवा आ जाएगा आपका सहरसा, ठीक है। तो ये साक्षरता की रिपोर्ट थी, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे याद रहे। आगे बढ़ते हम लोग,
शिशु लिंग जनसंख्या कितनी है, तो शिशु जनसंख्या के मामले में बिहार की जनसंख्या कितनी है, याद रखिएगा यह आंकड़ा बहुत कम पूछा था, परसेंटेज पूछा जा सकता है आपसे। जैसे शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। और न्यूनतम कौन है, शेखपुरा, याद रखिएगा। इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है और ना याद हो पाएगा उतना आंकड़ी। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, अगर हम ये बात करें शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, मतलब कितना है, तो 935 है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है, तो बिहार 16 ज्यादा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। और न्यूनतम कौन सा है, वैशाली। यही आपको याद रखना है और वो परसेंटेज याद रखना है कितना है। अनुसूचित जाति अगर बात की जाए बिहार में कि अनुसूचित जाति कितनी है बिहार में, तो ये आंकड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद भी नहीं होगा और वहां पूछेगा भी नहीं, ये याद रखना। अनुसूचित जाति बिहार में कितना है, 15.9%। ये बार बार गोला कर रहा हूं इसीलिए मैं कि दिमाग में आपके इसको बैठाना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति कहाँ है, गया में, ये याद रखना। न्यूनतम कहाँ है, शिवहर में, ये याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता में गया और न्यूनतम किशनगंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा बस इतना याद रखना है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है। ये मिस्टेक हो गया है, माफ करिएगा, 1.3 है। 1.3% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की बिहार में है, ये डाटा आपको याद रखना है, 1.3%, ठीक है। इसमें वो टाइपिंग करने में पॉइंट नहीं रखा गया, वो थोड़ा गलत हो गया, तो आप माफ करिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में जनजातियों की, ये याद रखना है आपको अच्छे से, और न्यूनतम शिवहर में है, ये याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पश्चिमी चंपारण में और न्यूनतम औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर तीनों में एक साथ है। न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की तीनों जिला में, हो सकता है आपसे यही पूछ दिया जाए कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बिहार के 3 जिलों में कहां पाई जाती है, तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में। आगे बढ़ते हम लोग धार्मिक जनगणना की बात कर लें तो धार्मिक जनगणना में याद रखिएगा राज्य की कुल जनसंख्या का 82.69% जो है, राज्य की कुल आबादी का जो है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। तो सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या बिहार में परसेंटेज कितना है, ये याद रखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है धार्मिक जनगणना के मामले अगर बात करते हैं हम लोग तो एक एक करके हम लोग परसेंटेज उनका जानने का प्रयास करेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। जैसे हिंदू की जन परसेंट कितना है, तो हिंदू का प्रतिशत याद रखना, यही सबका परसेंटेज याद रखना है। तो 82.69% हिंदू हैं। 2 नंबर पर मुस्लिम कितना है बिहार में, तो 16 ये डाटा याद रखना, 16.87% है, याद रखिएगा। 3 नंबर पर है आपका ईसाई कितने हैं, ये याद रखिएगा, 0.12% है। तीसरा है आपका बौद्ध कितने हैं, तो 0.02% है। और सिख कितने हैं, तो 0.02% हैं, बौद्ध और सिख बराबर हैं। जैन कितने हैं, तो जैन हैं 0.02%। तो याद रखिएगा 3 समुदाय के लोग बराबर हैं, ये आपको याद रखना है, बौद्ध, सिख और जैन। और अन्य जो है वो कितना है, इसे मतलब नहीं है, 0.01% है, ठीक है। और जिन्होंने धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया है तो उनका भी परसेंटेज है 0.24%, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उतना जरूर नहीं है याद करने की। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वर्ष, बिहार की जो में जनगणना जब हुई थी वो कब हुई थी, पहली बात 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और बिहार में और साथ साथ पूरे देश में जनगणना की शुरुआत 1872 में जब हुई थी तो लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे और 1881 में लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। 2001 की जनगणना 11 जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो बिहार की आबादी कितनी है, ये याद रखना है परसेंटेज, और 2001 में कितना था, ये था। तो बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में कितना योगदान रखती है, ये याद रखना, 8.60%। बिहार की जीवन प्रत्याशा कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन प्रत्याशा मतलब कितने लंबे समय तक लोग जीते हैं, तो बिहार में याद रखना 68.9 वर्ष है। बिहार में इतना औसत है लोगों के जीवन जीने का। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार
निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो यह भी मैंने आपको बता दिया है। इसका लिंगानुपात कितना है? 918। तो बिहार का लिंगानुपात 918। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यह आपको पता होगा, ये मैंने बताया था 51.50%। ठीक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में दर्ज किया गया है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पाई जाती है? तो यह भी मैंने आपको बता दिया है, शिवहर में। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिहार में पूछे जाएंगे और आप लोगों को जो है इसको क्विक रिवीजन कर लेना है, क्योंकि पेपर है और आंकड़ा अगर आपके दिमाग में एक बार रहेगा तो चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका मैं आपको वेरिफिकेशन एक बार चेक कर लूंगा और आपको बता दूंगा मैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।